Namaste Vidya, I am JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will discuss about that what is Arsh Rog. Arsh, we can correlate Arsh with hemorrhoid, piles, or how we can treat in Ayurveda piles. Today's topic is अर्श। सबसे पहले अगर हम अर्श का देखें तो अर्श जो है यह इसके लिए कहा गया है कि वात व्याधि अश्मरी कुष्ठ मेह उदर भगंधरा अर्शांशी ग्रहणी इति अष्टो महारोगा सुदुस्तरा। अष्टांग हृदय निदान स्थान में कहा गया है कि वात व्याधि अश्मरी कुष्ठ प्रमेह उदर भगंदर अर्श एवं ग्रहणी यह रोग जो होते हैं यह महारोग हैं। इन अष्ट महारोगों के अंदर अर्श की गणना की गई है। अर्श जो है इसका ये जो शब्द जो है यह अरी शब्द जो है अरी और री धातु इनसे मिलके बना है। अरी जो है शत्रु के लिए आया है। अरिवत प्राणान श्रुणाति इति अर्श। अर्श जो अरि यानी शत्रु के समान जो प्राणियों को पीड़ित करे वह रोग अर्श है। अर्श के अगर हम रेफरेंस ग्रंथ देखें तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 14 में, सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 2, सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 7, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 8 एवं माधव निदान अध्याय 5 में इसका वर्णन आया है। अगर हम अर्श का अधिष्ठान देखें तो गुद के अंदर जो 3 गुद वलियां हैं उनमें अर्श का अधिष्ठान होता है। गुद वलियां ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहणी, विसर्जनी एवं संवरणी यह इनके नाम है। प्रवाहणी जो है यह 1.5 अंगुल जिसके शिथिल होने से मल का प्रवाहन होता है। विसर्जनी 1.5 अंगुल जो मल का विसर्जन करती है। संवरणी 1 अंगुल जो कि संकुचित होकर के मल को रोकती है। यह 3 गुदवलियां हैं। 3 वलियों के अतिरिक्त एक गुदओष्ठ आधा अंगुल का होता है। इस प्रकार गुदा की कुल लंबाई 4.5 अंगुल होती है। ये वलियां शंख के घुमाव की तरह एक के ऊपर एक रहती हैं। इस कारण प्रथम गुदवली व गुदोष्ठ की दूरी 1 अंगुल होती है। अगर हम इसमें विशेष देखें तो गुदा की सिराओं जो वीनस प्लेक्सिस जो होते हैं का शोथ ही अर्श कहलाता है। पाइल्स आर वेरिकोस रेक्टल वेन्स। संवरणी जिसके नीचे सबसे नीचे इसलिए होती है क्योंकि यदि मल के वेग को रोकना अति आवश्यक है तो उसे रोका जा सके। अगर हम अर्श के निदान देखें तो इसमें गुरु, मधुर, शीत, अति स्निग्ध आहार का प्रयोग, विदाही एवं विरुद्ध आहार का प्रयोग, अजीर्ण, अल्प आहार, असात्म्य आहार का प्रयोग, भैंस, बकरी, मछली, सूअर के मांस का धोवन, दही, गुड़, तिल से बने आहार का प्रयोग, परिश्रम ना करना, उचित प्रकार से मैथुन ना करना, विषम आसन पर बैठना, ऊंचे नीचे या कठोर आसन के ऊपर बैठना, दिवा स्वाप, सुखपूर्वक अधिक नींद लेना, यह भी अर्श का निदान है। बस्ती नेत्र की रगड़ से प्रवाहन अधिक करने से एवं आम गर्भ के गिरने से इसकी उत्पत्ति हो सकती है। आलसी जीवन शैली एवं प्रवाहन मुख्य कारण है अर्श के। अगर हम इसकी संप्राप्ति देखें तो उपरोक्त निदानों के सेवन से कुपित वातादि दोष, त्वचा, रक्त, मांस व मेद को दूषित करके गुदा में स्थान संचय करके गुदवलियों में मांसांकुर की उत्पत्ति करते हैं। यही अर्श रोग है। उपरोक्त निदान सेवन करने से वातादि दोषों का प्रकोप होता है।
त्वचा, रक्त, मांस, मेद का दूषण होता है। गुदा में स्थान संशय होता है। गुदवल्ली में मांस अंकुर की उत्पत्ति होती है और उससे अर्श रोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति घटक दोष या त्रिदोषज होता है। दुष्य, त्वक, रक्त, मांस, मेद, स्रोतस, पुरीश्वय, मांसवय, रक्तवय, अधिष्ठान, गुदा, गुदवलिया, स्रोतो, दुष्टि, संग, अग्नि, अग्निमांद्य, उत्पत्ति, आमाशयोत्थ इसकी उत्पत्ति होती है। व्याधि, चिरकारी होती है। अगर व्याधि का पूर्व रूप देखें तो विष्टंभ, दुर्बलता, आटोप, कृष्टता, अधिक उद्गार आना, शक्ति में थकावट, अल्पमल त्याग, गृहिणी दोष, पांडु, उदर रोग, इस तरह के पूर्व रूप देखने को मिलते हैं। अर्श के सामान्य लक्षण जो हैं, अर्श के पूर्व रूप जब बढ़ जाते हैं तो वे ही अर्श के लक्षण होते हैं। जैसे गुदा में शूल, रक्त का प्रवृत्ति, आटोप, आधमान, कोष्ठबद्धता, अतिसार आदि। इसमें विशेष ये है कि अर्श के रोगी में प्राय कोष्ठबद्धता ही होती है, लेकिन लंबे समय की कोष्ठबद्धता के बाद कभी कभी अतिसार भी होता है। इसके अतिरिक्त अतिसार अधिक दिनों तक रहने पर मल द्वार में शोथ उत्पन्न होकर अर्श रोग को उत्पन्न करता है। और गृहिणी में कभी मल बंधा हुआ आता है, कभी द्रव रूप में आता है। उससे भी मल द्वार में शोथ उत्पन्न होकर अर्श हो सकता है। इसलिए अतिसार व गृहिणी दोनों अर्श के निदानार्थकर रोग हैं। निदानार्थकर रोग जैसे निदान रोग की उत्पत्ति करता है, वैसे ही एक रोग निदान बनकर दूसरे रोग को उत्पन्न करे तो उसे निदानार्थकर रोग कहते हैं। अतिसार व गृहिणी रोग अर्श को उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये दोनों रोग अर्श के निदानार्थकर रोग हैं। अगर इसके विशिष्ट निदान एवं लक्षण देखें तो वातज अर्श के निदान और लक्षण इस प्रकार से हैं। निदान कषाय, तिक्त, कटु, रुक्ष, शीत, लघु आहार, अल्प मात्रा में आहार सेवन, अति मैथुन, उपवास अधिक करना, शीतल देश में रहना, अधिक परिश्रम करना, शोक, ये सभी वातज अर्श के निदान हैं। अगर हम वातज अर्श के लक्षण देखें, अल्प, गांठदार, झाग युक्त मल का त्याग, पीड़ा के साथ मल का त्याग, सिर, पार्श्व, वंक्षण प्रदेश में पीड़ा, हृदय रोग, अरुचि, काश्वास, विष्टंभ, भ्रम, त्वचा, नख, मुख, मूत्र, मल कृष्ण वर्ण के, इस प्रकार के लक्षण वातिक अर्श में देखने को मिलते हैं। पैतिक अर्श के निदान एवं लक्षण इस प्रकार से हैं। निदान अम्ल, लवण, कटु, उष्ण, तीक्ष्ण आहार का सेवन, व्यायाम, धूप सेवन, उष्ण प्रदेश में रहना, क्रोध, मद्यपान, विदाही पदार्थों का सेवन। लक्षण अगर देखें पैतिक अतिसार की तो द्रव एवं उष्ण मल त्याग, रक्तवर्ण मल त्याग, दाह, ज्वर एवं श्वेत, अरुचि, मोह, मूर्छा, त्वचा, नख, मुख, मूत्र व मल का पीले वर्ण का होना। कफज अर्श के निदान एवं लक्षण इस प्रकार से हैं। निदान मधुर, अम्ल, लवण, शीत, स्निग्ध, गुरु पदार्थों का अति सेवन, व्यायाम न करना, दिन में सोना, शीतल देश में रहना, चिंता रहित रहना। लक्षण वसा के समान मल त्याग, गुदा एवं मूत्राशय में पीड़ा, अरुचि, जी मिचलाना, काश्वास, सिर में भारीपन, अग्निमांद्य, छर्दी, त्वचा, नख, मुख, मूत्र मल पांडुवर्ण का होना। त्रिदोषज अर्श के निदान और लक्षण देखें तो तीनों दोषों के निदान व लक्षण मिलते हैं। द्वंद्वज अर्श के निदान व लक्षण इस प्रकार से हैं। जो दो दोष हों उन्हीं के निदान व लक्षण मिलते हैं। सहज अर्श के निदान व लक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पे गुदवली का निर्माण करने वाले गर्भोत्पादक बीज की विकृति से
यानी जन्मजात जो है इसकी उत्पत्ति होती है सहज अर्श की। इसके लक्षण जो हैं रोगी कृश शरीर वाला होता है, अल्प आहार लेने वाला होता है, अल्प संतान वाला होता है, क्षीण वीर्य, क्षीण स्वर, अल्प बल, आलसी, हृदय रोग व अरुचि से पीड़ित, रक्त अर्श के निदान एवं लक्षण। निदान पित्तज अर्श के समान होते हैं इसमें। इसके लक्षण जो हैं रक्तार्श वट प्ररोह, गुंजा फल की आकृति वाले, कठिन, मल के दबाव से शिराओं के फटने से रक्त निकलता है, सिर दर्द रोगी को होता है, रक्त की कमी और दुर्बलता देखने को मिलती है, साहहीनता मिलती है, कटी व गुदा के अंदर शूल होता है। भेद अगर देखें इसका तो चरक ने इसके जो है 2 तरीके के भेद बताए हैं, सहज एवं जन्मोत्तर। सहज एवं जन्मोत्तर। जन्मोत्तर जो है वह दोषों की दृष्टि से होता है, यह 6 प्रकार का होता है। इस प्रकार से आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इसके कुल 7 भेद होते हैं, 1 सहज और 6 जन्मोत्तर, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज, सन्निपातज एवं रक्ताश। आचार्य सुश्रुत एवं माधवकर ने कुल 6 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्ताश एवं सहज। उन्होंने द्वंद्वज का अलग से नहीं वर्णन किया है। अगर हम इसकी साध्यता असाध्यता देखें तो एक दोषज सुख साध्य होता है, नवीन सुख साध्य होता है और बाहर की वल्ली वाला यह सुख साध्य होता है। कृच्छ साध्य अगर देखें तो द्वंद्वज पुराना, 1 वर्ष से पुराना, बीच की वल्ली में होता है, यह कृच्छ साध्य होता है। एवं त्रिदोषज सहज जन्म से हो और अंदर की वल्ली में हो तो यह असाध्य होता है। असाध्यता के अन्य लक्षण होते हैं हाथ पैर नाभि गुदा में शोथ हो जाना, हृदय और पार्श्व में शूल का होना, क्षीण इंद्रियां, अंगों में वेदना, ज्वर, तृष्णा, गुदपाक होना, तृष्णा की अधिकता, अरुचि, शूल से व्याकुल हो, गुदा से अतिरक्त स्राव हो, शोथ व अतिसार से पीड़ित हो तो असाध्य समझें। इसके जो हैं कुछ सापेक्ष निदान हैं, जैसे कि रक्तार्श में, रक्त अतिसार में एवं रक्तपित्त के अंदर कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें कि यह किस प्रकार का है, क्या है। रक्तार्श जो है इसमें मांसांकुर होते हैं, मांस के अंकुर होते हैं, जबकि रक्त अतिसार में ऐसा नहीं होता, रक्तपित्त में भी ऐसा नहीं होता। रक्तार्श में मल त्याग में पीड़ा होती है, जबकि रक्तपित्त में एवं रक्तातिसार में ऐसा नहीं होता। रक्तार्श के अंदर शुद्ध रक्त का स्राव होता है, रक्तातिसार में भी शुद्ध रक्त का स्राव होता है, जबकि रक्तपित्त में अधोग दूषित रक्त का स्राव होता है। रक्तार्श के अंदर रक्तस्राव मल त्याग से पहले एवं बाद में होता है, जबकि रक्त अतिसार के अंदर रक्तयुक्त मल त्याग होता है, रक्तपित्त में केवल रक्तस्राव होता है। रक्तार्श के अंदर अल्प रक्तस्राव होता है, रक्तातिसार में अति रक्तस्राव होता है एवं रक्तपित्त में भी अधिक रक्त का स्राव होता है। रक्तार्श अग्निमंद्य से उत्पन्न होता है, रक्तातिसार अग्निमंद्य से उत्पन्न होता है, रक्तपित्त में ऐसा नहीं होता। अर्थात रक्तार्श में मांस के अंकुर होते हैं, रक्तातिसार में नहीं होते, रक्तपित्त में भी नहीं होते। रक्तार्श में मल त्याग में पीड़ा होती है, रक्तातिसार के अंदर ऐसा नहीं होता, रक्तपित्त में भी नहीं होता। रक्तार्श के अंदर शुद्ध रक्त का स्राव होता है एवं रक्तातिसार के अंदर भी शुद्ध रक्त स्राव होता है, रक्तपित्त में दूषित रक्त का स्राव होता है। रक्तार्श के अंदर रक्त स्राव मल त्याग के पहले और बाद में होता है, जबकि रक्तातिसार में रक्तयुक्त मल की प्रवृत्ति होती है
एवं रक्तपित्त में केवल रक्तस्राव होता है। रक्तार्श के अंदर अल्प रक्तस्राव होता है। रक्तातिसार के अंदर अति अल्प रक्तस्राव होता है एवं रक्तपित्त के अंदर अधिक रक्तस्राव होता है। रक्तार्श के अंदर अग्निमांद्य से उत्पन्न होता है। रक्तातिसार भी अग्निमांद्य से उत्पन्न होता है, जबकि रक्तपित्त जो है इसमें ऐसा नहीं होता। Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.